जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप के विषय में महात्माओं के हृदय की एक बात प्रस्तुत है। श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन बड़े दुखी हो रहे थे। उनकी आंख से आंसू गिर रहे थे। भक्तों ने जाकर पूछा कि महाप्रभु आप क्यों रो रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि हम तो अपने हृदय की अश्रद्धा के कारण दुखी हैं, हम दूसरों के लिए दुखी नहीं हैं। भक्तों ने आश्चर्य से पूछा कि भला आपके चित्त में क्या अश्रद्धा है। वे बोले कि भगवान ने तो सब कुछ किया परंतु मैंने कुछ नहीं किया। हे प्रभु, आपने अपने नाम तो बहुत बना लिए। कोई राम राम ले, कोई शिव शिव ले, कोई कृष्ण कृष्ण कहे, कोई नारायण नारायण कहे। यह नाम की जो अनेकता है, विलक्षणता है, ये विलक्षण है। यदि एक ही नाम रखा जाता तो भगवान भी एक देशी होता, भगवान भी एकांगी होता, भगवान का भी एक ही रूप होता। भगवान का एक नाम नहीं रखा जा सकता। अनेक रूपों में एक रूप भगवान है, अनेक नामों में एक नाम भगवान का है। यदि दुर्गा में, शिव में, गणेश में हम यह विवाद उपस्थित कर देते कि भाई इनमें से एक बताओ, इनमें से एक बताओ, भैया एक ही ईश्वर है, तो वह आकृति विशेष को ही ईश्वर मानना पड़ता। लेकिन आकृति विशेष का निश्चय न करके जो संपूर्ण आकृतियों में ईश्वर मानने का अर्थ ही यह हुआ कि वह न आकार है और न आकार का अभाव है, आकार से भी विलक्षण है और आकार के अभाव से भी विलक्षण है, और सब आकारों में वही भरा हुआ है। यदि हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से यह प्रश्न करें कि जो शुद्ध चैतन्य कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे वेद शास्त्र उपनिषद की दृष्टि से एक अखंड अद्वितीय भगवान ही है और उनके अनेक नाम हैं, उसी एक की प्राप्ति के लिए उनके अनेक रूप हैं, उसी एक की प्राप्ति के लिए रूप में एकता करने पर भी पक्षपात होता है, माने दूसरे रूपों से द्वेष होता है। एक रूप ही यदि ईश्वर का निरूपण किया जाए तो उस रूप में राग होगा और बाकी रूपों में द्वेष हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कृपा करके अपने बहुत सारे नाम और बहुत सारे रूप प्रकट कर दिए। बच्चा चाहिए तो बच्चा भगवान लो, और युवा चाहिए तो युवा भगवान लो, और धर्मात्मा चाहिए तो धर्मात्मा भगवान लो, ज्ञानी चाहिए तो ज्ञानी भगवान लो, अवधूत चाहिए तो अवधूत दत्तात्रेय भगवान लो। कैसा भगवान तुमको चाहिए? स्त्री रूप में चाहिए तो महाकाली हैं। भगवान ने अपने अनेक रूप प्रकट कर दिए और अनेक नाम प्रकट कर दिए, और भगवान के एक एक नाम में और एक एक रूप में भगवान ने अपनी सारी शक्ति डाल दी। उसमें कोई भी अपूर्ण नहीं है, क्योंकि सब पूर्णता की ही अभिव्यक्ति हैं। ऐसी स्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम आपके अनेक और सब में आपकी पूरी पूरी शक्ति, और नियमतः स्मरणे न कालः, सवेरे उठकर स्मरण करो यह भी नियम नहीं है। सोते सोते स्मरण करो, जागते जागते स्मरण करो, चलते चलते स्मरण करो, यहाँ तक कि किसी को बोलें राम राम, कोई बुरा काम करे और मुख से निकले राम राम, तो वह भी कल्याणकारक होता है। किसी को डांटना हो तो जोर से भगवान का नाम लेकर डांट दिया। अरे भैया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इतने में भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में तो कथा आती है कि एक डाकू अपने साथियों से बोला करता था, आहर प्रहर, माने लूट लो, मार डालो। जब मरने लगा तब बेहोशी में उसके मुख से यही निकले, आहर प्रहर, और उसी बीच में शंकर भगवान के गण वहां पहुंच गए कि यह तो हर हर बोल रहा है। एक संस्कृत के पंडित थे, वे बेहोशी में रामः हरामः स्मरामः इस तरह के क्रियापद बोल रहे थे। जब मरने लगे तो भगवान के दूत आ गए कि इसने रामः रामः किया है तो नियमितः स्मरणे न कालः,
पापी हो, पुण्यात्मा हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो। श्रीमद् भागवत में तो ऐसे ऐसे प्रसंग हैं भैया, जिसके जिह्वा पर भगवान का नाम है वह चांडाल भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। व्रत, तपस्या आदि 12 पुराणों से युक्त ब्राह्मण है, परंतु यदि वह भगवान से विमुख है तो उस ब्राह्मण की अपेक्षा वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपना तन मन ईश्वर के प्रति अर्पण कर दिया है। तो नियमितः स्मरणे न कालः, सो कर बोलो, जाग कर बोलो, पवित्र होकर बोलो, अपवित्र होकर बोलो, न समय की, न स्थान की, न वस्तु की, न ज्ञान की, न अधिकारी की। वहाँ तो कुछ भी अपेक्षा नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु रो रहे थे कि हे प्रभु, आपने तो हमारे ऊपर ऐसी कृपा की, इतना सुगम साधन दिया, परंतु हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि आपके नाम के साथ हमारा प्रेम नहीं हुआ। नारायण, ईश्वर के साथ अपने जीवन को जोड़ने के लिए नाम के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। तो जो लोग भगवान को केवल समाधि की गुफा में बंद करके रखते हैं और धरती पर प्रकट नहीं होने देते, ईश्वर का साधारणीकरण नहीं होने देते कि वह सबके लिए सुलभ हो, स्त्री के लिए भी सुलभ हो, बालक के लिए भी सुलभ हो जाएं, मूर्ख के लिए भी सुलभ हो जाएं, आदमी के लिए भी सुलभ हो जाएं। सबके लिए ईश्वर की सुलभता कैसे होती है? भगवान नाम से यह सुलभता आती है। इसलिए भगवान के नाम के साथ किसी न किसी प्रकार संबंध जोड़ना चाहिए। एक बात और यह भी कहेंगे कि मंत्र जितने होते हैं उनमें म की प्रधानता होती है। नाम में भी म है, राम में भी म है, और असल में अ उ म, ये 3 विभाग प्रणव का करके विश्वात्मा आकार में और तेजसात्मा उकार में और प्रज्ञात्मा मकार में लीन किया जाता है। माने मकार ईश्वर रूप है। जैसे राम बोलते हैं, श्याम बोलते हैं, शरण बोलते हैं, क्लीम बोलते हैं। इनमें जो अंत में मकार का प्रयोग किया जाता है, उसी आकार उकार मकार में से जो म है, जो प्रणव की तृतीय मात्रा है, वही है। एक ही प्रणव में हमारे वाक से लेकर परब्रह्म पर्यंत तत्व का सन्निवेश होता है। इसमें जो मकार पद है वह ईश्वर का वाचक होता है, ईश्वर का वाचक होता है। ईश्वर के नाम के जप में चित्त की वृत्ति को गाकर राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणपति, सूर्य, शक्ति, नरसिंह, गोविंद, नारायण, महादेव आदि ईश्वर के प्रसिद्ध नामों में से अपनी रुचि के अनुसार किसी भी नाम का जप किया जा सकता है, किसी भी नाम का जप किया जा सकता है। जय श्री राधे।